लें जी आपकी चाय। अरे वाह, अपने लिए नहीं बनाई चाय? पी के आ गए। ये कौन सा तरीका है, अपने लिए पी के आ गए और साथ ही पी लेते यार। एक मिनट में देख। जी अस्सलाम वालेकुम। सलीम यहाँ रहता है? सलीम जी ऊपर रहता था, अब तो नहीं रहता। आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए आइए, हाँ जी आइए। ये कौन है? बताता हूँ, बैठे। सलाम वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। यहाँ रहा है सलीम। आया था कुछ महीने पहले। ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने उसको दिया हुआ था किराए पे, मगर कुछ महीने रहा और उसके बाद चला गया, फिर नहीं आया पलट के। तो फिर उसका कुछ अता पता नहीं चला क्या? या कोई दोस्त वोस्त नहीं है जिसके साथ वो काम करता हो? इतनी दूर आप लोग क्यों आ गए? मतलब आप किसी को एड्रेस दे के भी भेज सकते थे, पता करा लेता, है ना? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सलीम ने गांव में कई लोगों से उधार ले रखा था। कुछ कराची में आने के बाद किस्तें दी, फिर गायब हो गया। अब लेनदान हमारी जान को आए हुए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस अपनी इज्जत बचाकर भाग आए और हमारे पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ तो कराची में कोई रिश्तेदार है नहीं आप लोगों का? नहीं, आप लोग हमें दारुल अमान का रास्ता दिखा दें, हम वहीं चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये क्या बात कर रही है? ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन खाली है ना, दारुल अमान जाने की क्या जरूरत है? यही रह लीजिए हमारे साथ। मतलब कुछ दिन के लिए, जब तक कुछ ठिकाने का इंतजाम ना हो जाए आप लोगों के। क्या ख्याल है? यहाँ रहते भी रहें और सलीम को तलाश करते रहे। मुमकिन है जल्दी कुछ पता भी चल जाए उसका। इतने बड़े अनजान शहर में उसे कहाँ ढूंढेंगे हम? आप हमें दारुल अमान। भाई मैं मदद करूंगा ना सलीम को ढूंढने में आपकी, आप फिक्र ना करें। आप चलें ऊपर, आराम कर लें थोड़ा सा जब तक। ऊपर ताला लगा हुआ है, आप आए जरा, मैं आपको चाबी दूं। एक मिनट जरा है, आप बैठे, आता हूँ। आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं? ये पूरा पोर्शन मुफ्त में उठा के दे रहे हैं, लाखों लगा के डेकोरेट किया मैंने उसको। मैं कौन सा मुफ्त में दे रहा हूँ? जब जाएंगी तो हिसाब करेंगे ना। बड़ी गिन के पैसे देके जाएंगे आपको। उनकी हालत नहीं देखी, अजीब जंगली से लग रहे हैं। मेरा फर्नीचर, पर्दे सब खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, कुछ खराब नहीं करेंगे, क्या हो गया? और पैसे ये नहीं देंगे, पैसे सलीम देगा। है कहाँ वो? यही तो पता लगाना है। अरे पिछला हिसाब भी तो क्लियर करना है ना। लाओ चाबी। खुला है, ले जाएं। तुम भी यार, तुम डरा देती हो। आइए जी आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊं ऊपर वाला हिस्सा। आ जाए, आज आ जाए। आइए, ये है वर्किंग सेल। ये मुझे दे दे अपना सामान। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, दे दे, कोई बात। आ जाइए। ये बस यहीं पे ही है कमरा। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये आ जाए, ये ले जी, ये है आपका कमरा। ये इसके साथ अटैच बात है। और यहाँ दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो बैल्कनी है, उधर गैलरी है, देख सकते हैं बाहर। मेरा सलीम यहाँ रहता था? नहीं, सलीम यहाँ नहीं रहता था। यहाँ ये तो हम देते हैं फैमिलीज को ना, मियाँ बीवी को। ऊपर एक कमरा है, सलीम वहां रहता था। अब वहां आजकल एक लड़का रहता है।
अकेला? हाँ अकेला, लेकिन वो अच्छा लड़का है। सुबह सुबह उठ के अपने ऑफिस चला जाता है, रात में आके सो जाता है। अब कोई चिक चिक पिक पिक है ही नहीं उसकी। तो ठीक है, फिर आप आराम करें, मैं नीचे ही। ठीक, मेहरबानी मेहरबानी। शुक्रिया। बहुत अच्छा कमरा है। अम्मा कितना बड़ा घर भी है, बहुत बड़ा कमरा भी घर, कितना कमरा बड़ा, और कितने नेक मियाँ बीवी हैं। ये मेरे 2 किंग। चेक। रोशान, यूं पत्ते तो नहीं देख रहा? रोशान धोखेबाज नहीं हो सकता। तो फिर हर बार तेरा चेक ठीक कैसे हो जाता है भाई? एक्सपीरियंस। इंसान की आवाज में जो हल्की सी कपकपाहट आती है ना झूठ बोलते हुए बेटे, रोशान वो पकड़ लेता है। लगता है कबाड़ में से कोई नफसियाती किताब हाथ लग गई है तेरे। बेटे किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं है, अलबत्ता इंसान जरूर पढ़ना सीख लिया है। अच्छा। और क्या, गाड़ गाड़ का पानी पिया हुआ है मैंने। अरे भाई घाट घाट का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ हर मोहल्ले का जरूर पी चुका है तू। अच्छा सुना है फिर फ्लैट तब्दील कर दिया तूने? मैं हाँ यार, वो जगह बदलते रहना चाहिए ना, इंसान एक जगह रहते रहते बोर हो जाता है। वैसे अब किसने निकाला तुझे? अबे निकालना ही था, 6 महीने से जो किराया नहीं दिया। अबे ऐसी कोई बात नहीं है, मालिक मकान को बोला था मैंने कि जॉब लगते ही मैं उसे किराया दे दूंगा, लेकिन वो अपनी ढिठाई पर आमादा था, सुन ही नहीं रहा था मेरी। और तो और शादी की हुई थी उसने भाई, छुप के इधर उधर आशुकी माशुकी कर रहा था। तो मैंने उसकी बेगम को जाके बताया तो ना मामला गड़बड़ हो गया। तो भाई अब तू कहाँ रह रहा है? है एक भला आदमी अपने घर पे रखा हुआ है, किराया भी मुनासिब है। हाँ वो बात अलग है, घर जरा दूर है। बल्कि याद आया यार, मैं निकलता हूँ वरना बस नहीं मिलेगी। बस? बाइक कहाँ गई तेरी भाई? बेचनी पड़ी यार, नए मकान का किराया देना था ना। चलता हूँ। चलो चल ओके, ख्याल रखो। मुलाकात हो रही है। एक तो यहाँ कहीं धूप भी नहीं है, बंदा बाल कहाँ सुखाए। ओ, तो आप हैं वो भोली भाली लड़की जो गांव से आई हैं? मैं अकेली नहीं आई, अम्मा भी आई है साथ में। अच्छा है, बात तो बड़ों से चलानी पड़ती है ना। जी आप किस लिए आई हो? शौहर ढूंढने आई हूँ। मिल जाएगा। अपना शौहर ढूंढने आई हूँ। अरे इतनी छोटी सी तो हो तुम, इतनी कम उम्र में शादी? निकाह हुआ है मेरा, अभी रुखसती होनी थी, वो एक हो गया। वो क्या है ना, बड़ा शहर है, खोए हुए आसानी से नहीं मिलते। पता नहीं कौन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी। देखो मैं गांव से हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ ये शहर के लड़के ना तुम्हारी जैसी बातें करते हैं लड़कियों को फांसने के लिए। चलता हूँ। पता नहीं कहाँ से आए हुए यहाँ पे सब लोग। अम्मा जी आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए आप लोगों का गर्मा गर्म नाश्ता, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, उसके बाद मैं जाके टैक्सी लेके आता हूँ, फिर सलीम को ढूंढने चलते हैं। मैं तो नहीं जा सकती, मेरी रात से टांगों में शदीद दर्द है।
अच्छा एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको दिखा देते हैं, फिर सलीम को ढूंढने चलेंगे। नहीं, ये तो रोज का मसला है ना, दवा ले लिए लेकिन 1-2 दिन लगते हैं ठीक होने में। ठीक है, फिर आपका ये दर्द अगर अल्लाह ना करे बढ़े तो बताइएगा, गली के कोने पे ये क्लिनिक है, वहां ले जाके दिखा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आज तुम और नाजी चले जाओ। अब अम्मा अम्मा तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं कैसे चली जाऊं? मुझे क्या होना है, दवा ले लिए ना, ठीक हो जाऊंगी, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सलीम को भी तो ढूंढना है ना, ये भी तो मसला है, बहुत बड़ा मसला। चलिए फिर आप जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता करें, मैं टैक्सी का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी बड़ी भूख लगी है, दे खाऊं। अम्मा भूख तो मुझे भी भूख तो तुझे लगी होगी ना, ला दे बहुत बड़ा भूख अच्छा नाश्ता। गाँव में तो सूखा पराठा खाते थे। टैक्सी का है। अम्मा तो जा नहीं रही, तो मैंने सोचा कि हम बाइक पे ही चले चलते हैं, हमें घूमना फिरना भी बहुत है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ मारे मारे फिरेंगे, तो बाइक पे आसानी होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम थाने जा रहे हैं। थाने? हाँ, अगर रिपोर्ट करवानी है तो थाने तो जाना होगा ना, शायद उनके पास मालूमात हो कुछ, वो भी हमें पता चल जाएंगी। आप पुलिस वालों को मेरे बारे में मत बताना। क्यों? तो क्या है ना कि अगर गांव में ये खबर पहुंच गई कि मैं और अम्मा शहर में है, तो वो लोग हमसे कर्ज लेने यहाँ पहुंच जाएंगे। और मैंने तो सुना है कि उनके खानदान के 2-3 लोग यहाँ भर्ती हैं पुलिस में, कराची में। अच्छा, लेकिन किसी जान पहचान वाले के बगैर रिपोर्ट कटती नहीं गुमशुदगी की। लेकिन चलो कोशिश करेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि मेरे पास किराए पे रहता था और कुछ लेन देन का मामला था, तो शायद रिपोर्ट काट लें वो। शाइस्ता बाजी, शाइस्ता बाजी, वो शाइस्ता बाजी बर्फ दे दी। नहीं है। क्या मतलब? फ्रिज फिर खराब हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फ्रिज नहीं खराब हुआ, बर्फ खत्म हो गई है। खत्म हो गई? नजीर ने कूलर भर के ऊपर भेज दी। इतनी हमदर्दी नजीर भाई को कभी मेरे लिए तो नहीं जाएगी? आधे किराए पे कमरा दिया हुआ है तुम्हें, और क्या चाहिए? शाइस्ता बाजी, आयदा किराया तो मैं देता हूँ ना, उन माँ बेटियों की तरह थोड़ी जिन्होंने आधा हिस्सा हथियाया हुआ है। हत्याया नहीं हुआ, वो तो हमने तरस खा के वो माँ बेटी को सर छुपाने की जगह दी है। दारुल अमान जा रही थी वो, नजीर और मैंने सोचा कि जमाना कितना खराब है, गांव से आए हैं, सादा से लोग हैं भाई। माँ से तो मिला नहीं है, लेकिन बेटी को जितना आप और नजीर भाई भोला समझ रहे हैं ना, उतनी है नहीं वो। अब कल कूलर भरते हुए ना थोड़ी सी बर्फ मेरे लिए भी निकाल देगा। देखो ना जी, तुम्हारे कहने पे हमने पुलिस में दरखास्त तो दे दी है और थानेदार ने सादा कागज पे दरखास्त ले भी ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कुछ और करेंगे। मतलब वो लोग सलीम को नहीं ढूंढेंगे? जो भी करना पड़ेगा ना, हमको खुद ही करना पड़ेगा। सलीम जहाँ काम करता था, हम वहां नहीं जा सकते क्या? अरे यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। सलीम कहीं परमानेंट काम नहीं करता था, वो दिहाड़ी का मुलाजिम था। अब दिहाड़ी वाले तो कभी कहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक दोस्त है उसका, रंग वाला, मैं उसको जानता हूँ, वहां जा सकता है। आपको मेरी वजह से बहुत जहमत हो रही है ना? नहीं, तुम्हारे लिए जहमत क्या? अब देखो ना, तुम छोटी सी हो के कहां से कहां तक आ गई हो, अपने मियाँ को ढूंढ रही हो,
दर दर की ठोकरें खा रही हो। तुम्हारी बहादुरी देख के तो मुझे रस आता है। बस वक्त ही करा रहा है जो भी करा रहा है। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? यही होगी मेरी उम्र, कोई 20-21। अच्छा, इतनी जल्दी शादी क्यों? बस अब्बा ने तो मेरा निकाह बचपन में ही करवा दिया था। बहुत बुरा किया। फिर अब्बा गुजर गए, रुखसती हुई नहीं, सलीम यहाँ आ गया। उसके पीछे पीछे मुझे भी आना पड़ा। हाँ, कुछ तालीम वगैरह हासिल की तुमने? हाँ, 10वीं के पेपर दिए मैंने। बड़ी बात है। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी शक्लो सूरत, मतलब तुम बहुत प्यारी हो ना, अच्छी हो, तालीम भी है तुम्हारे पास। तुम्हारा और सलीम का कोई जोड़ नहीं बनता है ना? बस अम्मा अब्बा को जो सही लगा उन्होंने कर दिया। अम्मा ने तो सलीम को कहा था कि मुझे साथ लेके जाए, पर उसने कहा एक दफा पैसे कमा लेगा फिर धूमधाम से रुखसती करेंगे। वो क्या गया, हमारा सुकून भी चला गया। वैसे एक मशवरा है, अगर तुम चाहो तुम यहीं शहर ही आ जाओ, यहीं शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारा दाखिला करा दूंगा। इंटर के जो मैट्रिक के बाद के पेपर्स हैं वो दे देना, और एक सिलाई स्कूल है हमारे घर के करीब, वहाँ तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी पार्ट टाइम। अपना कमाओगी, अपना खाओगी, किसी की मोहताजी भी नहीं होगी। क्या कहती हो? नहीं, मुझे तो बस अपने सलीम को ढूंढना है। वो मिल गया ना तो मेरे सारे मसले दूर हो जाएंगे। चलें क्या? हाँ, और क्या कर सकते हैं, चलो। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा था? क्या? तुम क्यों इंतजार कर रहे थे मेरा? मेरा वो मतलब नहीं था। नजीर भाई की बाइक चाहिए थी इसलिए इंतजार कर रहा था उनका। ये तुम्हारा मसला क्या है? बाय द वे, कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? तुमसे मतलब? तुम्हें क्या कोई काम वाम नहीं है? काम तो बहुत है, लेकिन अगर तुम कहो तो 2-3 दिन निकाल सकता हूँ। किस लिए? तुम्हें कराची घुमाने के लिए। मैं ना यहाँ घूमने नहीं आई। जितना तुम घूम रही हो सो तो लग रहा है कि तुम घूमने ही आई हो यहाँ। थाने गए थे, चलना है तुमने? हाँ, लेकिन हम सीवी जा सकते हैं। ये ले। कल आप दफ्तर से फिर छुट्टी करेंगे? हाँ, बहुत सारी जगहों पे लेके जाना है ना सलीम को ढूंढने के लिए। अब देखो ना, सलीम को जितनी जल्दी ढूंढेंगे उतनी जल्दी ये लोग यहाँ से जाएंगे। ये बात तो ठीक है। वैसे एक बात बताएं, जब तक ये दोनों ऊपर रह रही हैं तो खाने का क्या होगा? नीचे से ही बन के जाएगा? नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है। क्यों हम उनका इतना ख्याल करें, खुद पकाएं। तुम ऐसा करो, वो जो पुराना एक चूल्हा पड़ा हुआ है ना, वो और थोड़ा राशन ऊपर भेज दो, खुद ही पकाती रहेंगे, हमें क्या। अरे अरे, आप तो पूरा किचन सेट करके दे रहे हो उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, 5-6 दिन की बात है, मैं ही पका के भेज दूंगी। चलो, अच्छी बात। और ये दफ्तर से ना कल आपकी आखिरी छुट्टी होगी बस। हाँ हाँ हाँ, आखिरी आखिरी।
रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जा। ये आप मुझे कहाँ ले आए? आप तो मुझे सलीम के दोस्त के घर नहीं लेके जाने वाले थे। हाँ, एक्चुअली मैं वहीं जाने वाला था, लेकिन मैं सुबह हो आया ना वहाँ। तो उसने बताया कुछ सलीम के बारे में? हाँ, जो उसने बताया वो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के सामने नहीं बता। जी, शुक्रिया। मैं ये लाल वाला ले लूं? उसने जो भी बताया वो मैं तुम्हारी अम्मा के सामने नहीं बता सकता था ना, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। क्या बताया उसने? उसने कहा कि वो और सलीम एक साथ एक जगह काम पे जाते तो थे, और वहां आते जाते सलीम को जुए की आदत पड़ गई थी, और जुआ खेलता था वो एक जगह, एक कच्ची आबादी में कुछ अड्डे थे, वहीं पड़ा रहता था। काम भी करना छोड़ दिया था उसने। और अमूमन जब इस तरह लोग जुए के अड्डे के बाहर पड़े रहते हैं तो फिर वो नशा भी करने लगते हैं, और अपनी नशा पूरा करने के लिए या जुए की रकम हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, और यूं वो इस दलदल में डूबते चले जाते हैं। आप ऐसे अड्डों पर गए हैं क्या? नहीं, मैं जाने का सोच भी नहीं सकता। एक साहब से मैंने कहा है, उन्होंने कहा है कि पता करके बताएंगे। तुम बताओ, तुम अब क्या करना चाहती हो? मैं? हाँ, मतलब कैसे आदमी को ढूंढ के क्या करोगी जिसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, और अगर मिल भी गया तो क्या हासिल होगा तुम्हें सिवाय गम और दुख के? तो मैं क्या करूं? इरादा, फैसला। अगर उसके बारे में कुछ पता चल भी जाए तो बस खत्म करो, जान छुड़ाओ उससे, और अपने लिए कोई दूसरा साथी तलाश करो जो तुम्हें सिक्योरिटी दे सके, जो तुम्हें प्यार दे सके, तुम्हें वो खुशियां दे सके जिसकी तुम हकदार हो। एक दिन ढूंढोगी, मिल जाएगा, आसपास ही मिल जाएगा कहीं। शाइस्ता बाजी। अरे बर्फ नहीं है, लाइट नहीं है सुबह से। शाइस्ता बाजी, मैं बर्फ नहीं मांगने आया बल्कि माफी मांगने आया। माफी? शाइस्ता बाजी, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा मुझे उसका एहसास बाद में हुआ है कि मुझे यूं आपके और नजीर भाई के दरमियान यूं इख्तिलाफात पैदा नहीं करने चाहिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तो मैंने कौन सा सीरियस ले लिया तुम्हारी बात को? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखे ना आप, नजीर भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, और तो और इस महंगाई के दौर में इतना महंगा जोड़ा अपनी बीवी के लिए खरीदना। क्या? वो मेरा एक दोस्त है ना, वो एक डिजाइनर के स्टोर पे काम करता है, उसने बताया नजीर भाई आए तो एक ब्रांडेड जोड़ा खरीद के गए। नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया वो। अच्छा, कोई पिंक कलर का जोड़ा? शायद लेकर आए हूं। पिंक? वो नाजी अभी पहन के गई है पिंक, वो एम्ब्रॉयडरी वाला जोड़ा ना वो? तो नजीर भाई के साथ गई हैं? हाँ तो और क्या? हो सकता है नजीर भाई ने हमदर्दी के मारे उसे कपड़े दिलाए। कितना बड़ा दिल है ना नजीर भाई का। अरे भाई ऐसी भी क्या हमदर्दी कि इतना महंगा जोड़ा ही लेके दे दें। अब कितने का है वो? मालूम करना पड़ेगा। तो पता कराओ, और भी कुछ पता लगे ना तो मुझे बताओ आके। बिल्कुल सही कह रहे थे, ये माँ बेटी इतनी भोली नहीं है जितनी ये बनती है।
और तुमने मुझे बहन कहा है ना, तो बहन का घर बचाना तुम्हारा फर्ज है। माँ बेटी पे नजर रखो तुम। आपके बोले बिना मैं नजर रखूं, लेकिन डरता हूं कहीं घर से ना निकाल दिया जाऊं। कौन निकालेगा तुम्हें घर से, और क्यों निकालेगा? नसीर भाई, वो तो बहाना ढूंढेंगे ना। पहले ही नौकरी नहीं है मेरे पास, किराया कहां से दूंगा? कोई नहीं निकालेगा तुम्हें यहाँ से, चाहे तुम किराया दो या ना दो। वो माँ बेटी भी तो इधर ही रहती हैं। पक्का हो गया, फिर मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। नसीर, आपको तो बताती हूं मैं, बड़े जोड़े लाए जा रहे हैं, ब्रांडेड सूट। नजीर, वो मेरे फूफा का इंतकाल हो गया है। क्या? कौन से फूफा? मेरे फूफा नहीं है सादिकाबाद वाले, उनका इंतकाल हो गया। हाँ, कब? आज सुबह ही हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जनाजा कब है? जनाजा 1-2 दिन में, क्योंकि वो उनकी बहन है ना कनाडा में, उन्होंने आना है। तो ऐसा करो, तुम आज ही चली जाओ, है ना? तुम्हारे तो इकलौते फूफा है ना, तो बे औलाद भी हैं, तुम ही उनकी औलाद हो, तो तुम चली जाओ। मैं जनाजे में आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सामान वगैरह। हाँ, करो करो करो। अरे भाई शाइस्ता, जल्दी कर लो भाई, तुम्हारी फूफी को तुम्हारी जरूरत होगी, वहां जनाजा उठने वाला है। जल्दी चलो, मैं सामान लेके बाहर जा रहा हूं। रोशान, बात सुन, मैं जा रही हूँ, पीछे नजर रखना। बेफिक्र हो गई भाभी, सब संभाल लूंगा। अच्छा यार, एक काम करना था, बंदे का पता लगवाना था, कर देगा? चल, बंदे का नाम, तस्वीर और अगर हो सके तो शनाख्ती कार्ड नंबर दे दे, काम हो जाएगा तेरा। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती तो खुद ना पता लगवा लेता यार। अच्छा चल, नाम और तस्वीर तो दे दे। नाम और तस्वीर तो हो जाएगी। आप सुनने में आया बंदा मजदूरी करता था, लेकिन उसके बाद वो प्रोफेशनल जुआरी बन गया। कोई लेन देन का मामला है ना, सच बता। लेन देन का मामला होता तो वो उल्टा मुझे ढूंढ रहा होता, मैं क्यों ढूंढता उससे यार? ये बात भी है। तुम लोग भी मेरी टांग घसीट रहे हो यार। अच्छा भाई छोड़। अच्छा चल, गेम शुरू, चल खेलते हैं, काम हो जाएगा। जी जमाल भाई। हाँ हाँ, सलीम सलीम बोले। कुछ पता चला?
हाँ हेलो। आप जनाजे पे भी नहीं आए और कुल पे भी। हाँ नहीं, यहाँ के हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि क्या हुआ? सलीम के बारे में अच्छी खबर नहीं है। क्या? उसे जुए की लत लग गई थी। खेलता था जुआ, उसमें एक दफा बड़ा हाथ लग गया, बड़े पैसे हाथ आ गए, तो बाहर जाने का शौक हो गया। एजेंट ने उसे फंसा लिया। बाहर की नौकरी के ख्वाब दिखा के उसे और उस जैसे 30 लोगों को एक कश्ती में सवार कर दिया। कश्ती सफर के दरमियान डूब गई और 30 के 30 लोग मर गए। या अल्लाह। किसी की लाश तक नहीं मिली। तो ये बात आपने उन दोनों को बता दी। अब वो दोनों क्या करेंगी? सदमे में है और क्या। जाहिर सी बात है, पहले ही उनके क्या हालात थे, अब उसके ऊपर इतना बड़ा सानेहा। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह वापस आ जाती हूँ। हाँ नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या है? एक ही तो फूफा थे तुम्हारे, और वो भी बे औलाद। कोई सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्ही ने करना है जो करना है ना? वो तो ठीक है, मगर आप देखो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मैं गुजारा कर लूंगा। तुम ये समझो कि तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है, ख्याल रखें अपना। ठीक है, ओके जान, खुदा हाफिज़। अम्मा जी आ जाऊं? आ जाए। ये क्या, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, जिसके लिए आए थे वो तो वहां चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अब इस शहर में हमारे रहने का क्या मकसद? मगर जाएंगे कहाँ आप इस तरह? अभी तो दारुल अमान जाने का सोचा है, बाकी आगे जहाँ खुदा ले जाए। आप देखिए ना, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन जिंदगी को आगे बेहतर बनाने का इख्तियार तो अल्लाह ने हमारे हाथ में दिया ही है ना। वो कैसे? अब देखिए ना, आप लोगों का इस तरह शहर आना, मेरा आपसे मिलना, फिर यहाँ इस घर में आपका रहना, तो कुछ ना कुछ तो मसलहत होगी अल्लाह की। हाँ बेटा, ये नेकी तुम्हारे नसीब में लिखी थी, वरना हम माँ बेटियों का शहर में रहना बहुत भारी था। यूं समझ लें कि ये नेकी मैं सारी जिंदगी के लिए करना चाहता हूँ। क्या? मगर तुम्हारी बीवी वो क्या इस बात को बर्दाश्त कर लेगी? छोड़े ना, वो उसको मैं हैंडल कर लूंगा। उसके लिए आप परेशान ना हो। आप बस यूं समझें कि नाजी की जिंदगी में जितनी महरूमियां थी मैं सब दूर कर दूंगा। मैं खुशियों से भर दूंगा नाजी का दामन। दावे तो सलीम ने भी बहुत किए थे, मगर नहीं, मैं दावे नहीं कर रहा, खाली मैं सबूत दूंगा ना आपको। सबूत? मैं निकाह में ये जो घर है मेरा, ये मैं नाजी के नाम कर दूंगा, लिख दूंगा नाजी के नाम। निकाहनामे में लोग तो ताजमहल भी लिख देते हैं, तो क्या मिल जाता है? अच्छा चलें, आपकी ये शर्त भी मंजूर है। निकाह से पहले ही मैं नाजी के नाम कर देता हूँ ये घर। और बोले? घर पहले? हाँ। अगर तुमने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कल ही कागजात बनने के लिए दे दूंगा। कितने दिन लग जाएंगे? 2 दिन बस। कल कागज बनेंगे, परसों ट्रांसफर हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, गठरी खोल दूं? पक्का 100%। आप कहें तो कागज बनवाऊं? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मेहरबानी। देखी मेरी प्लानिंग, तू इस घर की मालकन बन गई। क्या बात है? मुझे रहने देगी ना? अम्मा तुम्हें कैसे निकाल सकती हूँ? बेचारे लड्डू खाऊं मुंह भर भर के। अल्लाह ने सुननी में। दिखाइए उनको, ये फाइल दे दें। ये सारे पेपर्स जी देख लें गौर से आप।
साइन भी कर देता हूँ। वेट प्लीज, ये शादी नहीं हो सकती। रोशन पागल हो गया? कौन सी शादी? ये शादी हो भी नहीं रही। जो भी हो रहा है वो अब नहीं होगा। अच्छा, और रोकेगा कौन? तू? कम इन प्लीज। ये नौजवान कौन है? कमाल है अम्मा, पहचानी नहीं? तुम्हारा दामाद। दामाद? सलीम तुम? दामाद? एक मिनट, मैं समझाता हूं। आज से कुछ माह पहले डंकी लगाते हुए कुछ नौजवान डूब के मर गए। उनमें से एक नौजवान इन औरतों के गांव के पास का रहने वाला था। जब ये खबर मीडिया वालों को पता लगी और उस नौजवान के घर गए तो इन तमाम चीजों से वो लाइल्म थे। उनका कहना था कि वो नौजवान कराची जाकर मजदूरी करने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रहा था और उसी दौरान वो गायब हो गए। जहां सारा का सारा मीडिया और लोग इस खबर को सुन के शोक मना रहे थे, वहां इन मां बेटियों को एक आइडिया सूझा और कई हद तक वो कामयाब भी हो गया। लेकिन किस्मत इनकी बुरी और इस नौजवान की अच्छी, जो इस हादसे में बच गया और साथ खैरियत के यहां पहुंच गया। आखिर क्यों? इस आखिर क्यों का जवाब ना मैं आपको दूंगी। इन नौसरबाजों के हाथों बेवकूफ बन गए और इन्हीं से वजह पूछ रहे हैं। आप ना वाकई बेवकूफ हैं। आपकी खबर तो मेरे अब्बा और भाई लेंगे। आखिर क्यों? सुनो बेगम, चलो। यहीं खड़ी रहोगी या निकलोगी, वरना पुलिस को बुलाऊं?